और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे कथावाचक की जिसने अभी हाल फिलहाल एक वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी पर अपने रिलीज करी थी, जिनमें उन्होंने वो ही अनाप शनाप बातें जो कि अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि उनके पास जब कोई ज्ञान नहीं होता ना तो वो यही कार्य करते हैं। कि सभी को पता है कि YouTube एक इनकम ऑफ सोर्स बहुत अच्छा है, और पहले वो कुछ और प्लानिंग करके आते हैं। जैसे कि कथावाचक है तो कथावाचक है तो सिंपल सी बात है, कोई कथा करते होंगे राम जी की या कृष्ण जी की, लेकिन जब वो कथा करते 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 उनको कुछ हासिल नहीं होता, उनका जब चैनल भी ग्रो नहीं हो पाता या कुछ भी है, तो उन्होंने एक सबसे जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको पकड़ते हैं। और वो ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी। बस उनका थंबनेल में फोटो लगा लिया, उनके बारे में अनाप शनाप बातें बकली कि वो तो जेल में है, वो तो ये है वो है। भाई सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं उन कथावाचक से, और कथावाचक जो कौन है आज जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम पर्दाफाश करने वाले हैं, अगर कबीरदास जी भगवान हैं तो कबीरदास जी के ही द्वारा तो ये दोहा रचा गया है, जिसको गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। उमेश चंद्र शास्त्री जी का उन्होंने हाल फिलहाल अभी एक वीडियो अपलोड करी थी अपने YouTube चैनल पर, जिसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनाप शनाप बातें अपने मनमुखी जो की थी। अभी हाल फिलहाल उनकी एक और वीडियो रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को शास्त्रार्थ के लिए भी चुनौती दी है। से रोकना है वह धर्म शास्त्रों को आगे करके हमारे सामने आए और हमारे सामने बैठ करके शास्त्रार्थ करे। और कुछ बातें रखी है अपनी समाज के सामने, जैसे उन्होंने अपनी PhD होल्डर होने का एक प्रूफ दिया है कि भाई मैं PhD होल्डर हूं, मैंने संस्कृत में PhD कर रखी है। सन 1993 से हमने संस्कृत पढ़ना शुरू किया और सन 2002 तक में हमने प्रथमा से लेकर आचार्य तक की डिग्रियां हासिल की है। संस्कृत व्याकरण से हमने PhD की है। हमने धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वेद, कर्मकांड, व्याकरण इत्यादि का अध्ययन किया है। उसके पश्चात हमने जाकर के श्रीमद् भागवती कथा प्रारंभ की है। किसी के मंच पर बैठ करके उसकी चार बातें सुनकर कथा नहीं शुरू की है। और जो भी कहते हैं वो प्रमाणित कहते हैं, धर्मशास्त्रों की बातें श्लोकबद्ध तरीके से गाने का प्रयास करते हैं। हम ठुमके लगवाने का प्रयास नहीं करते हैं और न समाज को बरगलाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम को भगवान नहीं स्वीकार करना, भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करना, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर किसी को भी भगवान स्वीकार नहीं करना, माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप को स्वीकार नहीं करना, अपितु उनका यह कहना है कि ये सब साधारण व्यक्ति हैं, ये साधारण है। बोले असाधारण कौन? बोले हमारे पूर्ण परमात्मा। तो सबसे पहले तो हम उमेश चंद्र जी से हम एक ही बात कहेंगे कि आप जिनकी भक्ति कर रहे हो, सर्वप्रथम तो आप उनको सिद्ध करके दिखाओ कि वो अजरोमर है, उनकी मृत्यु नहीं होती, ठीक है, वो भगवान है। जबकि आपने अपनी ही बातों से अपनी ही बात को काट दिया। आपने कहा कि भाई हमें कहीं भगवान के पीछे दास लगा हुआ दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। अगर कोई अपने आप को किसी का दास बता रहा है तो वो भगवान नहीं है। कबीरदास जी महाराज के सामने नाम के आगे दास लगा हुआ है। भगवान के किसी नाम के आगे दास कोई निकाल करके बता दे मुझे तो मैं कथा छोड़ दूं। और अगर वह दास लगा हुआ है तो वो बता रहा है कि मैं किसी का दास हूं, मैं भगवान नहीं हूं, वह कभी भगवान बनने की चेष्टा नहीं किए। क्यों उन्हें भगवान बना रहे हो? और क्यों वो जहां भी होंगे आज उनको भी असंतुष्टि हो रही हो? आइए सबसे पहले हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं। वही रामचरितमानस है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, टीकाकार इसके यही हनुमान प्रसाद पोदार। इसमें हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो भगवान सकल उर्वासी करिए मोहि रघुवर की दासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएं। अब सीता जी श्री रघुवर रामचंद्र की दासी बन गई। अब सीता जी की आप पूजा मत करिएगा, सीता जी दासी हैं, दासी। ये तो एक प्रमाण हो गया। अब दूसरा देखिए श्री रामचरितमानस से, ये वही रामचरितमानस है, मास प्राण नवा विश्राम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। कह रहे हैं
ये श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम से कि एक दास आपका होगा जिसने धनुष तोड़ा है, वो एक दास आपका ही है जिसने धनुष तोड़ा है। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। अब धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने। तो राम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं एक दास हूँ, मैं एक दास हूँ। राम ने खुद स्वीकार कर लिया कि मैं दास हूँ। तो अब राम को भगवान नहीं मानना, राम ने खुद स्वीकारा है कि मैं दास हूँ। भगवान के आगे दास लिखा बता दे, देखो वो राम ने खुद कह दिया कि मैं एक दास हूँ। अपनी कथा मत बाँचना। अब ये तो यहीं छोड़िए, अभी एक और प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये वही रामचरितमानस है, ये सुंदरकांड। कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन, यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता को विश्वास हो गया ये कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी का दास है। हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के दास हैं। ये सिद्ध हो गया कि हनुमान जी भी दास हैं। सीता जी ने मोहर लगा दी कि हनुमान जी रघुनाथ जी के दास हैं। हनुमान जी, ये मूल में भी देख लो, कृपा सिंधु कर दास इति सिद्धम के हनुमान जी भी दास हैं। अब इनको भी भगवान मत कहना, ये दास हैं। तो देखा दोस्तों, इस बहन ने कितने अच्छे तरीके से आप सबको दिखा दिया कि रामचंद्र जी भी अपने आप को दास बता रहे हैं, यानी वो भगवान नहीं हुए शास्त्री जी के अनुसार। सीता माता भी अपने आप को दासी बता रही है, तो वो भी भगवान नहीं हुई शास्त्री जी के अनुसार। हनुमान जी भी अपने आप को दास बता रहे हैं, अब वो भी भगवान नहीं हुए। लेकिन दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्री जी ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है कि जिसके पीछे दास लगा हो या वो अपने आप को किसी का दास बता रहा है, तो वो भगवान नहीं है, उसे हमें भगवान नहीं मानना चाहिए। लेकिन हम आपको सच्चाई बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्य का बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि वो भगवान को भगवान ना बताए। संत रामपाल जी महाराज जी के इतने सत्संग है, उन हर सत्संगों में संत रामपाल जी महाराज जी एक ही बात बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन लोग के भगवान है, ये भगवान है। लेकिन हमारे जो सतग्रंथ है, हमारे जो शास्त्र है, हमारे वेद गीता पुराण ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु है और अपनी अपनी आयु को पार करने के बाद ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, जो मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो अजरोमर भगवान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेक प्रमाण दिए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। हमारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सकंद 3 प्रश्न नंबर 123 पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब बात आती है श्री रामचंद्र जी की, क्योंकि वो विष्णु जी के अवतार है और ये कथावाचक जो है ये राम जी की कथा करते हैं, कृष्ण जी की कथा करते होंगे। तो दोस्तों, कृष्ण जी और रामचंद्र जी दोनों ही विष्णु जी के अवतार है और विष्णु जी की स्वयं जन्म मृत्यु है, जिसका प्रमाण हम आपको इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब जिसके वो अवतार है उन्हीं की जन्म मृत्यु होती है, तो फिर रामचंद्र जी तो पूर्ण परमात्मा नहीं हुए। लेकिन फिर भी हम सभ्य समाज को एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, हमारा उद्देश्य आप तक सच्चाई पहुंचाने का है, जो ये कथावाचक कभी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य जो है सिर्फ अपनी कथा बेचना है और पैसा इकट्ठा करना है, जिसके लिए इन्होंने, शास्त्री जी ने भी खुद ही बताया, मैंने पीएचडी करी है, मैंने संस्कृत में ये करा है, मैंने वो करा है। तो ये इतनी पीएचडी करने का उद्देश्य क्या था? कथा करना, पैसे कमाना। और वो कथा खुद ही इनके पाखंड की पोल खोल रही है। अब जैसे हम रामचरितमानस की बात करते हैं दोस्तों, रामचरितमानस में भी इस चीज का प्रमाण मिलता है कि कलयुग में जो ब्राह्मण है वो वेदों को बेचने वाले होंगे, वेदों के विपरीत चलने वाले होंगे और वेदों की बात ना मानने वाले होंगे। तो वो ही हाल ये कथावाचक कर रहे हैं कि कर तो रहे पीएचडी, लेकिन इनको अपने वेद शास्त्र गीता का ज्ञान ही नहीं है। और ये बात करने चले संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, जो एक एक वर्ड टू वर्ड अपने सतग्रंथों से दिखा दिखा के प्रमाणित करके बताते हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं वो प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत पुराण से, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु तक का प्रमाण है। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 31 और श्लोक नंबर है 10, 11 और 12 दोस्तों, जिसमें
बिल्कुल हमें ये प्रमाण, जिसमें हमें बिल्कुल ये प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है मृत्यु भी होती है। दोस्तों, जगत के रचयिता सर्वसम्मत स्वयं ब्रह्मा भी दो पराध का समय बीत जाने पर तक्षण ही निधन को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतने ही अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो चुकता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के जीवन काल का दुगना समय बिताने पर विष्णु जी का अंत हो जाता है तथा इससे भी दुगने समय पश्चात शंकर भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रमाण को देखने के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है, वो अजरोमर नहीं है, यानी वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों, वो पूर्ण परमात्मा फिर है कौन? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको संपूर्ण सृष्टि रचना और संत रामपाल जी महाराज जी के जो आध्यात्म सत्संग है वो आपको सुनने होंगे, जिसके लिए आप YouTube पर संत रामपाल जी महाराज जी YouTube चैनल सर्च करके भी सारे सत्संग विधिवत दे सकते हैं। दोस्तों, तो आइए अब दोबारा से बात कर लेते हैं इस कथावाचक की, अमित जी की। तो ये कहते हैं, अगर कबीरदास जी भगवान हैं तो कबीरदास जी के ही द्वारा तो ये दोहा रचा गया है, जिसको गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। उमेश चंद्र जी, अगर आप कबीर साहब जी के दोहे को इतना मानते हो, क्योंकि कबीर साहब जी की एक एक वाणी बिल्कुल सत्य है और प्रमाणित है, और आपने भी कबीर साहब जी की जो वाणी का जिक्र करा कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर साहब जी की नजरों में गोविंद कौन है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कबीर साहब जी ने 33 अरब वाणी बोल रखी है। सिर्फ आपको ये गोविंद वाली जो वाणी है, ये तो आपको गोविंद के नाम से समझ में, गोविंद यानी कृष्ण जी के बारे में कहा होगा, रामचंद्र जी के बारे में कहा होगा, कि कबीर साहब जी ने एक वाणी यानी राम नाम के ऊपर बोल रखी, राम का कुत्ता करके भी एक वाणी कबीर साहब जी ने बोल रखी है। तो आपने राम शब्द देख लिया और बस हो गए कि कबीर साहब जी तो राम जी के भक्त है। तो गोविंद कौन है? तो कबीर साहब जी ने एक वाणी और भी बोल रखी है, तो शायद आपके अंदर वो हिम्मत ना हो बताने की, लेकिन हम बता देते हैं। कबीर साहब जी ने वाणी बोली है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। पर शायद कथावाचकों को ये वाणी कबीर साहब जी की कभी दिखती नहीं है, और दिखती है तो इनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये समाज को ये वाणी बोल के बता सके कि कबीर साहब जी ने ऐसा बोला है। और आपको एक बात और बता देता हूं, संसार में जितने भी नकली भी पंथ या धर्म पंथ जो भी चले हुए हैं, कबीर साहब जी की वाणी सभी लेते हैं, क्योंकि ये प्रमाणित है और ये सत्य है कि कबीर साहब जी की वाणी के लिए बिना तो नकली पंथ भी नहीं चलते। और आज तो संत रामपाल जी महाराज जी का 13वां और सच्चा और समृद्ध पंथ चला हुआ है, जिसके बारे में आप अनाप शनाप बकते हो। और आपने बात करी कि भाई मैं PhD होल्डर हूं, मैंने शास्त्री, मैंने आचार्य की पदवी हासिल कर रखी है, मैंने संस्कृत में PhD कर रखी है। तो हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि आपने तो अपना सारा समय खराब कर दिया। इस छोटी सी दुकानदारी को जचाने के लिए आपने इतना लंबा समय संस्कृत को दिया, आपने आचार्य पदवी को दिया। अरे आपसे अच्छे तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो चंद लाइनें रटकर और आज फेमस हो गए। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, न्यूज में भी आने लगे, टीवी पे भी आने लगे। तो आपसे अच्छे तो यही है। और अभी आपको एक और कथावाचक है या जो भी है, उनकी आपको हम वीडियो दिखाते हैं, वो देखो तुमसे अच्छी सच्चाई तो वो बता रहे हैं कि आज के समय में सबसे बढ़िया काम जो है कथा करना है। वो खुद कह रहे कि मेरे साथ चलो, वृंदावन में चलो, मैं आपको एक से एक बढ़िया कथा करनी सिखा दूंगा, कमाओ। दुनिया में सबसे बढ़िया धंधा है कथा कहना भी। जिसका बिजनेस न चल रहा हो हमारे साथ चलो, 1 महीने बाद ऐसा लॉन्च करेंगे कि तुम भी कहोगे कि मजा आ गया गुरुजी, तो ऐसा धंधा तो मिला ही नहीं था। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, चलो मेरे साथ, भेजो अपने बच्चों को 1.5 महीने के लिए वृंदावन हमारे आश्रम में। ऐसा सुंदर कथा कहने सीख जाएंगे 7 दिन का, और 3 ढाल तंबूरा लेकर के देश में ऐसी कमाई होगी कि 5-7 पीढ़ी तक बाबा जी कहलाओगे, आचार्य जी, आराम से बैठ करके रबड़ी खाते रहना, मौज कर। वास्तव में सच्चाई दोस्तों यही है कि ये जितने भी कथावाचक आज उमड़ के आ रहे हैं, कोई यूट्यूब पे आ रहा है, कोई वैसे समाज में आ रहा है, ये कर क्या रहे? इन्होंने किया क्या? आज तक इनसे ये पूछे। 2-2, 3-3 घंटे कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया, राम की कथा सुना दी, कृष्ण जी की कथा सुना दी। तो राम कृष्ण जी की कथा तो सभी को पता है,
सीरियल में हम देखते आए वे रामचंद्र जी आए थे, दशरथ जी के पुत्र थे, 14 वर्ष का उनका वनवास हुआ, सीता जी से उनका विवाह हुआ। 14 वर्ष का वनवास होने के बाद के दौरान 14 वर्ष का वनवास होने के दौरान रावण जो है सीता माता जी को उठा ले गए। रामचंद्र जी फिर लंका में गए, पुल बनाया, रावण को मारा, सीता जी को घर लेके आए। 2 वर्ष तक सीता माता को घर पे रखा। फिर किसी धोबी के कहने पर व्यंग मात्र से माता सीता को घर से निकाल दिया। उसके बाद लव कुश राम जी के जो पुत्र हुए उनका युद्ध भी हुआ रामचंद्र जी के साथ, जिनमें रामचंद्र जी पराजित भी हो गए। उसके बाद माता सीता धरती में समा गई और उस वियोग को सहन ना करते हुए रामचंद्र जी ने सूर्य नदी में अपने प्राण त्याग दिए। सबको पता है, इसमें क्या नई कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है ये आप सब तक ये मैसेज पहुंचाने का है, ये निवेदन करने का है कि ये जो मनुष्य शरीर है जो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। हमारी गीता जी भी यही बात कहती है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, वो आपको उस पूर्ण परमात्मा की जानी पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्व से बताएगा। और यहाँ ये बात कर रहे हैं कथाओं की, तो ये सारी जो रामकृष्ण जी की कथाएं है, हनुमान जी की कथाएं, ये तो सभी को पता है, ये ना भी बताएंगे तो भी हमें पता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में वास्तविक सच्चाई लिखी क्या, कम से कम उससे तो परिचित हो। ये शास्त्रों की बात करते करते हमने पीएचडी कर रखी है। अभी हमने आपको प्रमाण दिखाया श्रीमद् देवी भागवत पुराण से, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी निधन होता है, क्योंकि ये प्रमाण है। और इसी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी प्रमाण है कि जब विष्णु जी कृष्ण जी का रूप धारण करके आए तो माता के गर्भ से जन्म लिया, और जिसने गर्भ से जन्म लिया मां के, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। ये है या इस लोक का विधान, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है। ये बात करते हैं शास्त्रों की और बुराई करने आ गए संत रामपाल जी महाराज जी की, और बुराई खुद करते हैं और नाम रखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्य गुरुओं की निंदा करते हैं। निंदा तो आप लोग कर रहे हो बिना सच्चाई जाने। पहले संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग उनको सुनो, वो जो प्रमाण दे रहे उनको मिलान करो, उनको देखो। अब शास्त्रों में लिखा है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश अजर-अमर नहीं है, तो कहते लीला है, कहते उनकी मृत्यु होती है, कहते लीला है। अरे सब कुछ ही तो लीला होगी, फिर शास्त्रों की जरूरत क्या रहेगी इतने शास्त्रों की। श्रीमद् भागवत गीता जी, कृष्ण जी के अंदर काल ब्रह्म ने प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया, मोक्ष की बात करी, उसमें कर्म की बात करी, योग की बात करी, लेकिन साधना नहीं बताई कि क्या साधना है, क्योंकि उसको पता ही नहीं। उसने कहा कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा अर्जुन। वो तत्वदर्शी संत जो परमात्मा को तत्व से जानता है, वो तुझे बताएगा उसकी जानकारी। कौन है बताओ, पूरे समाज में कौन है वो तत्वदर्शी संत? जिससे मिल लो वही ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। जबकि गीता जी के अंदर तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले को मूर्ख कहा है, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने वाले को मूर्ख कहा है। तो मेरे तो यही समझ में नहीं आ रही है कथावाचक चाह क्या रहे हैं। अगर इनको अपनी दुकानदारी चलानी है तो कुछ और काम धंधा देख लो। नहीं समझ में आ रहा तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन लो। तो बिना सोचे समझे संत रामपाल जी महाराज जी पर टिप्पणी करने वालों से हमारा निवेदन है, कृपया थोड़ा विचार करे, अपने शास्त्रों को खोल के देखे, संत रामपाल जी महाराज जी की अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा उसको पढ़ के देखे और मिलान करके देखे, और उसके बाद कुछ बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।